Has been a tsunami of job resignations. In 2021, the Great Resignation dominated the economic news cycle. Or need to remain in their roles. So, in the second quarter of the same year, U.S. productivity data posted its biggest ever annual drop. And some economists blame workers leaving jobs or not trying hard at their current jobs for the hit to productivity. तो अगर आप काम के पीछे पागल हैं तो आप वर्कोहलिक होते हैं, और यदि आप अल्कोहलिक हैं तो इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सारी उम्र भर, यानी कि जब से आपका करियर स्टार्ट होता है, आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, तब से लेकर के जब तक आप रिटायर होते हैं तो आप बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। This is one example of quiet quitting, a trend that has been dominating social media and especially TikTok. In July, Saeed Khan, a 24-year-old engineer from New York, posted a video about quiet quitting, and it went viral. Since then, the trend has spread like wildfire, with hashtags like quiet quitting, quitting, and quieting. Does anybody want to work anymore? Then the mainstream media began covering it. Like working overtime? No thanks. Late night emails? Ignore those. Quiet quitting is a really bad idea. If you're a quiet quitter, you're not working for me. The world is changing and the way of work is changing. Even people saying, I'm not going back to the office. And if I do, I'm definitely quiet quitting until I find a job that is a lot more flexible. COVID was the ultimate reset. COVID was that moment where people started to ask a bigger question. What do I want for my life? Do I want to continue working the way that I have? Or do I want something different? Do I want to continue to work, which is awesome, but do I also want to be able to enjoy my family? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे जितने भी लोग जो कि काम में बिल्कुल पागल रहते हैं, यदि आपका बिजनेस है, यदि आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं, आप छोटे मैनेजर हैं, आप बीच के मैनेजर हैं, आप बहुत बड़े मैनेजर हैं, आप बहुत बड़े मैनेजर हैं, तो हम अक्सर गलती क्या करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो हेडिंग है वो मैंने रखा है कि अल्कोहलिक या वर्कोहलिक। तो अगर आप काम के पीछे पागल हैं तो आप वर्कोहलिक होते हैं, और यदि आप अल्कोहलिक हैं तो इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सारी उम्र भर, यानी कि जब से आपका करियर स्टार्ट होता है, आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, तब से लेकर के जब तक आप रिटायर होते हैं तो आप बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पास पैसा जुटाने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, अच्छे घर के लिए, या फिर फॉरेन ट्रिप करने के लिए। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में अगर आप रखें और आप सोचें कि हम इन सब चीज़ों को पाते पाते क्या खो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या खो रहे हो। दोस्तों, जब भी आप इस तरीके के काम करते हैं और जब भी आप वर्कोहलिक होते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वो होता है आपका मेंटल पीस। तो साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी, हर समय किसी ना किसी प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं। आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है, आपको अपना टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, आपको ये असाइनमेंट दिया गया है वो आपको टाइमलाइन मीट आउट करना है, आपकी टीम की आपको रिपोर्टिंग लेना है। बहुत सारे दोस्तों काम होते हैं जो बैकएंड पर आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और आपकी जो मेंटल पीस और जो मेंटल वेलबींग है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। ये तो ही पहली बात। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जब भी आप देखें, जब भी आप वर्कोहलिक होते हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, वो होती है आपकी हेल्थ। दोस्तों, आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जब आप सुबह से उठ करके ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और लेट नाइट ऑफिस से आते हैं, उसके बाद घर पे भी सारा का सारा ऑफिस ले आते हैं, और दोस्तों इस चक्कर में होता क्या है, आप भूल जाते हैं कि आपको योगा करना होता है, आप भूल जाते हैं कि आपको व्यायाम करना होता है, आप भूल जाते हैं कि आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए जिसके कारण से कि आप काम करें। आपकी जो इंटरनल वाइटल्स हैं, जैसे हार्ट, जैसे किडनी, जैसे लीवर, इन सबको दोस्तों एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और आप इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की चीज़, जिसको बोलते हैं कि आपके पास में जो फूड हैबिट्स हैं वो आपकी हेल्दी नहीं होती। आप ऑफिस मीटिंग में देर तक होते हैं, आप बाहर पार्टी में जाते हैं, आप खाते हैं जंक फूड, और ये जंक फूड बेसिकली करता क्या है, वो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर और सोने पे सुहागा, यानी कि उसको और बर्बाद करने का काम करता है। और दोस्तों, आप तैयार हो जाते हैं 60 साल तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसी बीमारी के लिए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, कि जितना पैसा आपने जो कमाया है इतने सालों की मेहनत करके, वो सारा का सारा पैसा इस बीमारी में आप डॉक्टरों को या अस्पतालों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको
किसी भी तरीके से आपके मन में ये फियर डालना नहीं है कि आप वर्कोहलिक ना हो। लेकिन दोस्तों उस पैसे का क्या फ़ायदा जिसको कमाने के बाद आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उसी हेल्थ को फिर आपको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए डॉक्टरों को या हॉस्पिटल्स को या बड़े बड़े जो बीमारियां होती हैं उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हैं। दोस्तों क्या यह हो सकता है कि हम अपनी काम के साथ साथ अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे ऐसे बदलाव लेकर के आएँ, ऐसे चेंजेस लेकर के आएँ, ऐसे मॉडिफिकेशंस लेकर के आएँ जिससे कि हमारी हेल्थ पैरेलली हमारे काम के साथ साथ मेंटेन रहे। दोस्तों सबसे पहली चीज़ होती है कि मेंटल हेल्थ। आप सुबह उठ करके यदि मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप यदि योगा नहीं करते हैं, आप यदि नेचर वॉक नहीं करते हैं, आप यदि फैमिली के साथ समय नहीं बिताते हैं, आप यदि अपने स्कूल के या कॉलेज के पुराने दोस्तों के साथ वो खुशी के पल, वो मस्खरी, वो मजाक मस्ती नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपकी मेंटल पीस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ऐसी चीज़ को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि क्या हम इस काम के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी फूड हैबिट, उसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। क्या हम जिम के साथ साथ एक अच्छा खाना जिसको कि आप हेल्दी फूड या डाइट बोल सकते हैं, क्या हम उसका ध्यान रख सकते हैं? यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म में ये जो क्रॉनिक इलनेस या ये जो डिपोजिशन ऑफ ऑल दिस साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को आप टाल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि ये मेरे कुछ विचार, मेरे कुछ थॉट्स हैं कि आप वर्कोहलिक है या अल्कोहलिक है। अब दोस्तों सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आप वर्कोहलिक होते हैं और जो एक अल्कोहलिक होता है, जो व्यक्ति जो अल्कोहल का सेवन करता है उसमें और आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि अल्कोहलिक किसी व्यक्ति को यदि आप देखें, जब भी वो अल्कोहल की मात्रा का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये भी आने वाले समय में दोस्तों एक बहुत ही बुरा परिणाम लेकर के जाती है, जिसका कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। Back in my day, it was called coasting. For me, my last time quiet quitting was 5 years ago. I used to be in tech sales. What I did was work less. I wasn't putting in the 40 hours anymore. I wasn't giving in to the drama anymore. I wasn't giving into work gossip anymore. I wasn't answering emails or texts or Slack messages, DMs after the work day. So weekends were free. They were mine. Even though it's millennials and Gen Zers who are actively talking about it on social media, quiet quitting has been happening amongst Gen Xers, which I'm part of the Gen Xers, for the better part of 2 to 3 years. The anti-work movement is not a new trend. In 2021, the lying flat or Tangping movement took off in China. तो दोस्तों डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप आज से नहीं अभी से क्या ऐसा करने वाले हैं जिसके कारण से कि आप अपने आप के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों कोशिश करने से ही सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप कुछ शुरुआत करें। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों जिसके लिए आप काम करते हैं वो है सबसे बड़ी हेल्थ, और आपकी हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। वो वेल्थ जिसको आप कमाते हैं उसको उस हेल्थ के पीछे लगाते हैं। क्यों ना हम साथ साथ ऐसा कुछ करें जिसके कारण से कि हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहे और हमारे पास में वेल्थ भी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।